खबरों में बढ़ेंगे आगे बात नोएडा की, जहां जीएसटी फर्जीवाड़े मामले में कार्रवाई जारी और 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जीएसटी फर्जीवाड़े मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस रडार पर 1200 बैंक खातों समेत करीब 300 लोग हैं और मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ लगातार जारी है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाई गई करीब 3000 शेल कंपनी और इस पूरे मामलों को लेकर लगातार पुलिस जालसाजों पर शिकंजा कस रही है। 3 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 लोग अब तक इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में 15,000 करोड़ की जालसाजी का खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले को लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। नोएडा में जीएसटी फर्जीवाड़े मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर करीब 3000 शेल कंपनियां बनाई थी और सरकार को टैक्स की चौपट लगाई थी। इससे पहले एक महिला समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। और संवाददाता अमित चौधरी अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, नोएडा में जीएसटी फर्जीवाड़े मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। सबसे पहले बताएं इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है। देखिए रंजना, जीएसटी का 15,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला सामने आया था और तमाम आरोपी 1200 बैंक खातों के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। ये लोग जीएसटी विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी तैयार कराकर रजिस्टर्ड कराया करते थे। उसके बाद फर्जी बिल जनरेट करने के बाद सरकार को अब तक 15,000 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार एसटीएफ नोएडा पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की 8 टीमें अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। उसी छापेमारी के दौरान 3 और आदमियों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर इन सेल कंपनियों से जुड़े होना पाए गए हैं। इनके बैंक खातों को भी सील करने की पुलिस बात कर रही है। अब से पहले की अगर बात की जाए तो एक महिला सहित 12 लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की जांच में और जो आरोपी रिमांड पर लिए गए थे उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन लोगों के द्वारा 3000 के आसपास सेल कंपनियां बनाई गई, जो कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड बनाकर उसके आधार पर उनको बनाया गया था और जिन जगहों पर इन कंपनियों को दर्शाया गया था वहां पर वो कंपनियां मौजूद ही नहीं थी। तो तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। सेंट्रल जीएसटी विभाग और स्टेट जीएसटी विभाग के साथ साथ आईबी और एसटीएफ भी पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक की गिरफ्तारी की बात की जाए तो कुल 15 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज बरामद हुए। करीब 6 गाड़ियां भी अभी तक बरामद हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी भी 8 टीमें जो राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में जहां इनके साथियों के होने की जानकारी मिली है वहां लगातार दबिश दे रही है और माना जा रहा है जल्द ही और भी गिरफ्तारी होगी। और इस गैंग से जुड़े करीब 300 लोग ऐसे अभी तक पुलिस की लिस्ट में शामिल हुए हैं जो पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे, वो पुलिस के रडार पर हैं। जीएसटी विभाग के द्वारा 1200 बैंक खाते नोएडा पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। 1200 बैंक खातों की सूची और उन बैंक खातों में कितना पैसे की ट्रांजैक्शन की गई है उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी तक 50 से 60 बैंक खाते पुलिस के द्वारा सीज किए जा चुके हैं, जिनमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए की राशि थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े हर एक आदमी तक जल्द पहुंचा जाएगा और जितने भी लोग इस गैंग से जुड़े हुए हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और अंदेशा इस बात का भी है कि ये घोटाला जो 15,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था, ये और ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो एहतियात बरतते हुए तमाम जो सेंट्रल की जांच एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नोएडा पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एसटीएफ की कई टीमें लगातार इनके फोन कॉल्स रिकॉर्ड और जो इनके पास से लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद हुए थे उनके डिटेल के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल जो 3 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए इनको आज जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने के बाद अभी तक जो 15 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं पुलिस का मानना है कि इनमें से कुछ आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनके गैंग में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहां कहां इनका नेटवर्क है। क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो देश भर में इस नेटवर्क के होने की बात करते हैं। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ के और दिल्ली के कुछ लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड इन लोगों द्वारा हासिल किए गए, उनको फर्जी तरीके से उनके नाम पते बदलकर
उनके नाम पर बेंगलोर या दूसरे राज्यों में कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी। उन कंपनियों के नाम से भी भारी लेन देन किया गया। जीएसटी विभाग को चूना लगाया गया था। हर एक एंगल पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो सख्त आदेश दिए गए और आईपीएस जो डीसीपी नोएडा जोन के हैं हरिश्चंद, उनकी निगरानी में ये पूरी जांच चल रही है। एडिशनल डीसीपी कह लें या एसीपी कह लें, इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और थाना सेक्टर 20 में जहां मौजूद हैं यहीं लगातार इस पूरे मामले की से जुड़े आरोपियों की यानी कि अभी तक एक बड़ा नेक्सस इस पूरे फर्जीवाड़े मामले को लेकर काम कर रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा कि किस तरह से आगे जालसाजों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।